हेलो फ्रेंड्स, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। पहले वो जो समर वेकेशन स्टार्ट होते ही अपना पूरा होमवर्क फिनिश कर लेते हैं ताकि वो बाकी के वेकेशंस को एंजॉय कर पाए, और दूसरे वो जो पूरी समर वेकेशंस को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं और लास्ट डे पर उनको याद आता है कि उनको होमवर्क भी करना था। अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं और वो जैसा जो भी बताते हैं उसमें आधे होमवर्क को करते हैं और सबमिशन के लिए रेडी हो जाते हैं। आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? डू लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन। एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स तो ये कहते हैं कि पूरे साल के अंदर इतनी मुश्किल से ये 1 और 1.5 मंथ हमें मिलता है, क्या इसको भी हम पढ़ाई के अंदर लगा दें? दूसरे सेट ऑफ स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि हमने पूरा ईयर देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू, तो एकेडमिक स्किल्स को किस तरह से डेवलप करें उसके लिए टाइम हमें मिल ही नहीं पाता। तो दिस इज द गोल्डन टाइम फॉर अस। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो या आपका बिलीफ सिस्टम कुछ भी, आज का जो टाइम टेबल है इस वीडियो के अंदर वो इन 4 चीजों पे बेस्ड है। नंबर 1 फन टाइम, नंबर 2 फिजिकल एक्टिविटी, नंबर 3 स्टडीज एंड नंबर 4 इज स्किल डेवलपमेंट। हम चाहते हैं कि आपकी जो समर वेकेशन है उसके अंदर आप अपने टाइम का बेस्ट यूज करो, आप पूरा एंजॉय भी कर पाओ और थोड़ा सा टाइम स्टडीज भी कर पाओ, आप अपनी एकेडमिक स्किल्स को भी हॉन कर पाओ, नई हॉबीज को भी एक्सप्लोर कर पाओ और एक्टिव भी रह पाओ। नो मैटर आप अपने घर पे हो या ट्रैवल कर रहे हो, ये वीडियो आपको एक ऐसा टाइम टेबल देगा जिसको आप फॉलो कर सकते हैं चाहे आप जहां पर भी हो, राइट? सो क्विकली लेट्स बिगिन विद द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गेट योरसेल्फ अ कॉपी एंड अ पेन और जल्दी से इन 4 चीजों को लिख लीजिए। नंबर 1, आपका पर्सनल गोल क्या है? आप इन वेकेशंस में क्या गोल अचीव करना चाहते हो? नंबर 2, आपके इंटरेस्ट क्या है? आप क्या क्या चीजें चाहते हो सीखना? नंबर 3, योर एज एंड नंबर 4 योर डेली रूटीन। ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी आपकी डेली रूटीन में है जो आप मिस आउट नहीं कर सकते? इन 4 चीजों को लिखने के बाद लेट्स बिगिन विद द टाइम टेबल। सो वील गेट अप एट 7 AM एंड फ्रॉम 7 AM to 8 AM इज द टाइम व्हेन यू वेक up, do your morning routine and will have your breakfast. अगर आप अपना ब्रेकफास्ट उठते ही नहीं खाना चाहते हैं इस टाइम पे, you can have your fruits and nuts and then you should go outside from 8 AM to 9 AM. ये होगा हमारा आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी का टाइम, जैसे जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, योगा, all this you can do wherein you have to step outside your house. 9 to 10:30 का टाइम होगा हमारा स्किल डेवलपमेंट का, जिसके अंदर आप ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, कोडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, नई लैंग्वेज सीख सकते हैं या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं लेट मॉर्निंग और अर्ली आफ्टरनून की तरफ, दैट इज 10:30 to 12:30। इस टाइम पे आपको जो भी अपना होमवर्क मिला है स्कूल से या आपको कुछ पढ़ाई करनी है वो आप इस टाइम पे करेंगे। सो होमवर्क कंप्लीशन और सेल्फ स्टडी इस टाइम पे होगी। नाउ 12:30 to 1:30 इज योर टाइम टू हैव योर लंच एंड टू रिलैक्स। अब आते हैं आफ्टरनून में। 1:30 to 3 का टाइम है फॉर योर रीडिंग सेशन। इसके अंदर आप फिक्शन, नॉन फिक्शन या कुछ भी एजुकेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं। 3 to 4:30 का टाइम को आप यूज कर सकते हैं फॉर इंडोर एक्टिविटीज और एजुकेशनल स्क्रीन टाइम के लिए, जिसके अंदर आप बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं लाइक मास्टरमाइंड, लूडो, सुडोकू, लाइफ, पिक्शनरी, स्क्रैबल, चेस, कुछ भी। इस टाइम पे एजुकेशनल स्क्रीन टाइम भी कर सकते हैं। 4:30 to 5:30 का जो टाइम है इसको आप यूज कर सकते हैं फॉर योर हॉबीज, इंटरेस्ट एक्सप्लोरेशन लाइक म्यूजिक प्रैक्टिस या फोटोग्राफी, लर्निंग न्यू स्किल्स, एनीथिंग। 5:30 to 6:30 is going to be a free play time या outdoor sports with friends and family. 6:30 to 7:30 will be your dinner time plus family time. 7:30 to 8:30 is going to be either movie night or you can explore your social media, watch a documentary, whatever. 8:30 to 9:30 is your winding down routine. इसके अंदर आप शावर लेंगे, रीड कर सकते हैं, क्वाइट एक्टिविटीज कर सकते हैं and 10 PM is going to be your bed time. इस तरह के रूटीन को अगर आप फॉलो करेंगे so you can balance the productive activity and relaxation, having fun and enjoyment. सब चीजें बैलेंस्ड हो जाएंगी। अब बात करते हैं अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं फ्रॉम ऑनलाइन रिसोर्सेज तो आप कौन कौन सी वेबसाइट एक्सप्लोर कर सकते हैं? आप कर सकते हैं एक्सप्लोर वेबसाइट्स लाइक स्किलशेयर, खान अकेडमी, लिंक्डइन लर्निंग, कोर्सेरा, कोड अकेडमी, डुओलिंगो, edX.org। इसके अंदर से आप डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे आप यूट्यूब पे प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग, फोटोग्राफी, म्यूजिक, इन सबको सीख सकते हैं अपनी पेस पे, क्योंकि इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स, असाइनमेंट, क्विजेस ये सब मिल जाएगा। अगर आप क्रिएटिव स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप स्किल शेयर पे जा सकते हैं। अगर आप एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं इंटरेस्टिंग वे में तो आप खान अकेडमी पे जा सकते हैं। और याद रहे जो भी आपका टाइम टेबल हो वो इन 6 पैरामीटर्स को मीट करे। नंबर 1, आपके गोल्स उससे पूरे होते हो। नंबर 2, फ्लेक्सिबल हो। हर रोज जरूरी नहीं है कि आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर पाओ,
तो आप चीजों को ट्विस्ट कर पाओ, चीजों को जहां पे आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो उसको हटा के कुछ नई चीज डाल पाओ। नंबर 3, प्रायोरिटाइज एक्टिविटीज। आप प्रायोरिटाइज कर पाओ चीजें जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू चीजें जो आपके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखती हैं। नंबर 4, वैरायटी। अगर आप सेम टाइम टेबल एक महीने फॉलो करना चाहते हो तो ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको इसके अंदर कुछ वैरायटी डालनी होगी, कोई नई नई चीजें इंट्रोड्यूस करते रहना होगा। जैसे शाम में यू कैन मीट योर फ्रेंड्स, शाम में यू कैन गो आउट विद योर फैमिली, शाम में मे बी यू कैन हैव डिफरेंट स्पोर्ट्स। ये सारी चीजें जब आप वैरायटी डालते हो अपने टाइम टेबल में तो वो और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। बी रियलिस्टिक। आप अपने टाइम टेबल को इतना भी मत भर दीजिए उसको देखते ही आपको डर लगने लगे कि ये टाइम टेबल में कैसे फॉलो करूंगी। एंड द लास्ट वन इज बैलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके टाइम टेबल में प्रोडक्टिव चीजें और फन चीजें इन दोनों का बैलेंस हो, तभी आपका टाइम टेबल इंजॉयबल होगा और आप उसे फॉलो कर पाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि ये वीडियो आपको देगा एक आइडिया ऑन हाउ यू कैन डिजाइन योर ओन समर वेकेशन टाइम टेबल। हैप्पी हॉलीडेज टू ऑल ऑफ यू एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.